टारगेट 1000 लाइक फॉर नेक्स्ट एपिसोड। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन पूछना है स्टोरी से रिलेटेड तो आप सभी मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट बॉक्स में पिन भी है, वह से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। एंड द स्टोरी इज अपलोड ऑन माय यूट्यूब चैनल ऑडियो नवला टीचर 281। ना मिलना, डांटना और एक साथ ऐसे ही देखते देखते वह वहीं पर ही अपनी आंखें बंद कर लेता है और कांच के टूटने की आवाज पूरे कमरे में सुनाई देने लगते हैं। ये कांच का गिलास उसके हाथों से नीचे जमीन पर गिरा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ सुबह का वक्त हो जाता है। वश अपनी आंखें खोलकर राहत को देखा है, जो इस समय गहरी नींद में थी। वह घड़ी में देखा है तो सुबह के 6 बजे बज चुके थे। वह बिना राहत को जगाए फ्रेश हो जाता है। ब्लैक कलर का बिजनेस का सूट पहनकर वह राहत के माथे को चूम लेता है और उसके ऊपर ब्लैंकेट को डालकर उसके गोरे निखरते हुए चेहरे को देखकर गहरी सांस लेकर वहां से चला जाता है, जिससे उसका पूरा चेहरा उदासी से भर जाता है। वह कुछ सोचकर बाहर आ जाते हैं। बाहर वह हर किसी से वश के बारे में पूछते हैं, पर किसी को भी नहीं पता था। यहाँ तक कि प्रगति भी परेशान थी क्योंकि उसका प्यार बेटे ने जो ब्रेकफास्ट नहीं किया था। राहत सोफे पर बैठकर परेशानी भरी आवाज में, पता नहीं ये गया तो गया कहाँ, बताया भी नहीं। सच में यह इंसान भी ना घर में सभी है, फिर भी बिना बताए जाना है, इसे परेशान कर रखा है इसने। कहते कहते वो अपने सर पर हाथ रख देता है। तब तक वहां पर आ जाता है संयम राहत को ऐसे बैठे हुए देखकर। क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना? राहत संयम की जब आवाज सुनती है तो उसकी तरफ देखकर अपना कर हिलाते हुए, भाई सब कुछ ठीक तो है, पर मेरा पति ही सुबह से गायब है। पता नहीं सुबह सुबह कहाँ चला गया है, मुझे बताए भी नहीं है। घर में माँ है, इतने सारे मेहमान हैं, फिर भी बिना बताए जाना है। इसे आने दो, इसके अच्छे खासी खबर लेती हूँ। कहते कहते हुए गहरी सांस लेती है तो वही संयम उसकी बात पर मुस्कुराते हुए, मैंने छोटे को सुबह सुबह जाते हुए देखा है, कहीं ऑफिस का काम होगा, इसी वजह से जल्दी चला गया होगा। तुम ज्यादा परेशान मत हो, ब्रेकफास्ट कर लो और कॉलेज भी तो जाना है ना तुम्हें। ये सुन तो राहत अपना सर हिलाकर वहां से चले जाते हैं। वह कुछ कहती नहीं है। तभी संयम का मोबाइल बजने लगता है। संयम मोबाइल को हाथों में लेता है तो मानव का नाम देखकर वह गहरी सांस लेकर, क्या हुआ है मानव? मानव संयम की आवाज सुनकर एक पल के लिए तो शांत हो जाता है, फिर एक गहरी सांस लेकर, वह प्रेसिडेंट, हमें गोदाम मिला है, उसमें बहुत सारी लाशें जली हुई मिली है। फिलहाल तो सीबीआई इसमें इन्वॉल्व है, वह सभी काम पर लग चुकी है, पर अभी तक उन लाशों के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। यहाँ तक कि यह किसने किया है ये तक पता लगाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। जिस तरह से गोदाम को आग लगाई गई है और जिस तरह से उन लोगों को मारा गया है, ये किसी ऐसे ने किया है जो इसमें बहुत ही ज्यादा माहिर हो। और आजकल न्यूज़ भी बहुत आ रहे हैं और इतने सारे लाशों को देखकर सभी के मुंह पर सिर्फ यही सवाल है कि प्रेसिडेंट क्या कर रहे हैं। कहते कहते मानव तो शांत हो जाता है तो वही मानव की बात को सुनकर संयम अपने सर पर हाथ रखकर, इन लोगों से ही लगता है कि प्रेसिडेंट पर तो कर क्या रहे हैं, इतने सारे लाशें मिल रही है, फिर भी हमारे हाथों में सबूत नहीं है। पहले बोल से जिन्हें दफनाते दफनाते हमारे जितने भी वकस थे वह थक गए। अब ये लाश से अगर उनकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है तो जगह तो ली है मैंने, उसमें दफना दो। कहते कहते वह कॉल को कट करके वही सोफे के साइड में रखकर अपने सर पर हाथ रखते हुए, समझ नहीं आ रहा है कि हो तो हो क्या रहा है। कल ऐसा क्या हुआ था कि इतनी सारी लाशें मिल गई, गोदाम जल गया, ऐसा क्यों लग रहा जैसे मैं कुछ तो मिसिंग कर रहा हूं, पर क्या? कहते कहते वह कुछ सोचते हैं। वह अपना सर हिलने लगता है, फिर अपनी जगह से खड़ा होकर गहरी सांस लेता है। सब लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए डाइनिंग टेबल की ओर चले जाते हैं। शुभांगी वश को ना देखकर राहत की तरफ देखते हुए, वश आज ब्रेकफास्ट करने के लिए नहीं आने वाला है क्या? शुभांगी की बात पर राहत अपना कर हिलाते हुए, पता नहीं, मन सुबह सुबह गए भी है, पता ही नहीं है कहाँ पर है। इस पर प्रगति राहत की तरफ देखते हुए, अब तुमने तो इतने पैसे उड़ा दिए होंगे दामाद जी के, तो मेहनत तो करनी ही पड़ती होगी, तो सुबह चले गए होंगे काम करने के लिए। तुम्हारा क्या है, तुम तो घर पर ही हो और पैसे उड़ाती हूँ, अब उन्हें मेहनत तो करनी ही पड़ती है ना, पैसे कमाने के लिए। इसके लिए बेचारा सुबह सुबह चले गए, मेरा बेटे ने कुछ खाया भी नहीं है। कहते कहते वह अपनी आंखें छोटे छोटे करके राहत को देखने लगती है तो राहत अपना सर हिलाते हुए, हाँ वह चला गया और आप मुझ पर दांतों में ही गलती कर दी है ना, सब कुछ। और वैसे भी मैंने उससे बात की थी, उसने तो मुझे कहा है मैं जितने चाहे उतने पैसे उड़ा सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और माँ, एक बात आपको अच्छे से बता दूं कि आपका ये प्यारा सा दामाद ना बेचारा नहीं है, बेचारी तो मैं हूँ जिस पर आप ध्यान ही नहीं देती हो। कहते कहते मासूमियत से उसे देखने लगती है तो प्रगति उसे आंखें दिखाई है तो हमारी राहत बड़ी मासूमियत से ब्रेकफास्ट करने लगती है। वही उन दोनों को देखकर सभी मुस्कुरा देते हैं। तभी कार्तिक का मोबाइल वाइब्रेट होने लगता है। कार्तिक मोबाइल को लेकर सभी की तरफ देखा है तो सभी ब्रेकफास्ट कर रहे थे।
वह अपने मोबाइल को साइलेंट करके ब्रेकफास्ट कंप्लीट करके एक साइड चल जाता है। वह चारों तरफ देखकर कॉल को उठा लेता है और अपने गुस्से भरी आवाज में, कितनी बार कहा है मुझे मिलना नहीं है, फिर भी क्यों मुझे कॉल कर रहे हो हर बार। तभी सामने से एक आदमी की सख्त आवाज आ जाती है, मुझे पता है तुम्हें मुझसे मिलना नहीं है बेटा, पर मैं तुम्हारा बाप हूँ। अगर तुम मुझसे मिलने नहीं आए तो बहू रानी को किडनैप करने का प्लान इतना भी बुरा नहीं हो सकता है। कहते कहते वह मुस्कुराने लगता है तो कार्तिक गुस्से भरी आवाज में, सोचना भी मत क्यों तुमसे मिलने आऊं, और कौन सा बाप जो मुझे धोखे में रखा, वह जिसने मुझे इतना सब कुछ छुपाया, वह जिसकी वजह से मैं सबसे नफरत करता रहा, अपनी माँ से नफरत करता रहा, वह मुझे आपसे कोई भी बात नहीं करनी है, सुना है आपने। कहते कहते वह गुस्सा हो जाता है तो सामने से मुस्कुराते हुए, अगर तुम नहीं आए तो तुमने पता है मैं क्या क्या कर सकता हूँ। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा, बेहतर यही है कि यह हम दोनों तक रहे। क्या तुम चाहते हो कि उसे भी सब कुछ पता चले? बेहतर यही है कि मुझसे मिलो, मुझे तुमसे मिलना है। अगर तुम नहीं मिले इतना जान को आगे जो होगा उसकी जिम्मेदारी मैं नहीं लूंगा। कहते कहते सामने वाला कॉल कट कर देता है तो वही उसकी बात को सुनकर कार्तिक अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेता है। तभी उसके कंधे पर किसी का हाथ महसूस होता है तो एक गहरी सांस लेकर पीछे मुड़कर देखा है तो संयम था। संयम को देखकर कार्तिक मुस्कुराते हुए, जी कुछ काम था भाई। संयम अपना सरनामे हिलाते हुए, नहीं तुम्हें इसे अकेले देखा, कोई परेशानी है क्या? तुम भी तो मेरे भाई हो, अगर कुछ परेशानी है तो मुझे बता देना। संयम कितने प्यार और अपनेपन की बात सुनकर कार्तिक बस अपना सर हिला देता है। वही संयम मुस्कुराते हुए चला जाता है। कार्तिक संयम को जाते हुए देखकर कुछ सोचने लगता है और फिर वहां से वह चला जाता है। एक पैलेस के अंदर कार्तिक अपनी कार को रोक देता है और गहरी सांस लेकर बाहर आकर वह देखता है तो काले कपड़े पहने हुए बॉडीगार्ड थे। वह सभी उसकी तरह बढ़ रहे थे कि तब एक ब्लैक कलर का बिजनेस सूट पहने आदमी वहां पर आ जाता है। वह सभी आदमियों की तरफ देखकर पीछे होने का इशारा करके कार्तिक के सामने सर झुकाते हुए, बॉस आपका इंतजार कर रहे हैं अंदर। उसकी बात पर कार्तिक बस अपना सर हिलाकर एक गहरी सांस लेता है और अंदर की ओर जाने लगता है। वह जब अंदर आता है तो एक शख्स सोफे पर बैठा हुआ था। उसे देखकर कार्तिक का चेहरा पूरी तरह से गुस्से में काला पड़ जाता है। वह गहरी सांस लेकर सामने वाले सोफे पर बैठते हुए, जबरदस्ती बुलाया है? अब बुलाया है तो क्या काम है? मुझे टाइम नहीं है आपसे बात करने का, बहुत सारे काम बाकी है मेरे, जीने मुझे पूरा करना होता है मिस्टर त्रिपाठी। कहते कहते उसका पूरा चेहरा गुस्से में कांपने लगता है। वही सामने वाला शख्स जब कार्तिक के मुंह से अपने लिए मिस्टर त्रिपाठी सुनता है तो अपने हाथों की मुठ्ठियां बना लेता है। वह गहरी सांस लेकर, बेटा मैं तुम्हारा बाप हूँ, मुझे पता है मेरा सरनेम, पर यह जानकर मुझे बहुत दुख हुआ कि तुमने उसे माहेश्वरी का सरनेम लगाया। तुम्हें विरासत में मिला हुआ मेरा सरनेम था, ये बात अलग थी कि तुम्हारी माँ ने मुझे धोखा दिया। ये सुनते ही कार्तिक अपनी जगह से खड़ा होकर अपने गुस्से भरी आवाज में, मिस्टर त्रिपाठी मैं यहाँ पर बात करने के लिए आया हूँ। जिस काम के लिए आपने बुलाया है वह बता दीजिए मुझे, आखिर बिना वजह तो आप मुझे बुला नहीं सकते। कार्तिक की ऐसी बेरुखी बड़ी बातों को सुनकर त्रिपाठी अपना सर हिलाते हुए गहरी सांस लेकर, कार्तिक मैं तुम्हारा बाप हूँ, ये सारी विरासत में ही तो तुम्हें मिला है। इतनी मेहनत मैंने क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम उसे माहेश्वरी खानदान के सामने खड़े हो सकते हो। त्रिपाठी इंटरप्राइजेज से लेकर ब्लैक वर्ल्ड तक मैंने अपना नाम इसके लिए बनाया है क्योंकि तुम वहां पर राज कर सको। मैं चाहता हूं कि तुम अब मेरी गाड़ी पर आकर बैठो। ये सुनकर कार्तिक जोर जोर से हंसने लगता है। जैसे मिस्टर त्रिपाठी उसके सामने मजाक कर रहे हैं वह जोर जोर से हंसते हुए, लगता है मिस्टर त्रिपाठी आपको ज्यादा ही सोचने लगे हैं। मैं और आपकी जगह मिस्टर त्रिपाठी सोचना भी मत, मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आरिज के लिए आया हूँ। अगर उसे हाथ भी लगाया ना तो मैं भूल जाऊंगा कि आप कौन हैं। खून की रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, पर अगर मेरी जान पर बात आई तो उसे खून को भी मैं भूलने के लिए एक सेकंड भी नहीं सोचूंगा। अब मुझे लगता है कि बात हो गई है तो मुझसे दूर रहिए, इसे मैं आपकी भलाई है। मैं नहीं चाहता कि माहेश्वरी खानदान को आपके बारे में पता चले। वह सभी मेरे लिए बहुत अच्छे हैं, जब जरूरत थी तब उन लोगों ने मुझे साथ दिया, ना कि आपने। 282 वर्ष की शॉकिंग बातें ये सुनकर कार्तिक जोर जोर से हंसने लगता है। जैसे मिस्टर त्रिपाठी उसके सामने मजाक कर रहे हैं वह जोर जोर से हंसते हुए, लगता है मिस्टर त्रिपाठी आपको ज्यादा ही सोचने लगे हैं। मैं और आपकी जगह मिस्टर त्रिपाठी सोचना भी मत, मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आरिज के लिए आया हूँ। अगर उसे हाथ भी लगाया ना तो मैं भूल जाऊंगा कि आप कौन हैं। खून की रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, पर अगर मेरी जान पर बात आई तो उसे खून को भी मैं भूलने के लिए एक सेकंड भी नहीं सोचूंगा। अब मुझे लगता है कि बात हो गई है तो मुझसे दूर रहिए, इसे मैं आपकी भलाई है। मैं नहीं चाहता कि माहेश्वरी खानदान को आपके बारे में पता चले। वह सभी मेरे लिए बहुत अच्छे हैं, जब जरूरत थी तब उन लोगों ने मुझे साथ दिया, ना कि आपने। कहते कहते कार्तिक त्रिपाठी की नीली आंखों में देखने लगता है।
जिसमें बेइंतहा गुस्सा था। और वही त्रिपाठी अपनी जगह से खड़ा होकर, कार्तिक तुम मेरे बेटे हो और मेरे ही रहोगे, आज नहीं तो कल ये रिश्ता सबके सामने आने वाला है। प्यार से कह रहा हूँ, जो तुम्हें विरासत में मिल रहा है उसे अपना लो, अगर जबरदस्ती करने पर आया ना तो मैं। इतना ही कहा पाया था त्रिपाठी की कार्तिक गुस्से भरी आवाज में। बस कीजिए, ये गिद्धों वाली धमकियां किसी और को दीजिए, मैं इन धमकियों में आने नहीं वाला हूँ। रही बात आपकी पावर की, तो एक बात अच्छे से याद रखना, कार्तिक महेश्वरी को किसी के रियासत की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास खुद की रियासत है। मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन निकालिए मिस्टर त्रिपाठी, पता चल जाएगा कि आपके बिना मैंने क्या क्या हासिल किया है। तो बेहतर यही है कि मुझसे दूर रहिए और मेरी जिंदगी में अपना ये कदम रखने के बारे में सोचना भी मत। मेरे दिल में तो नफरत भर चुकी है, उसे नफरत को और मत बढ़ाए, आपके लिए ही अच्छा होगा। कहते हुए वह गुस्से में वहां से जाने लगता है। वही त्रिपाठी अपनी नीली आंखों में हद से ज्यादा गुस्सा लिए कार्तिक को देखने लगता है। उसकी पूरी बॉडी कांपने लगते हैं। तभी वहां पर उसका असिस्टेंट जाकर अपना सर झुकाते हुए, बॉस शांत हो जाए, अभी वह गुस्से में है, उन्हें लग रहा है कि आपने उन्हें धोखा दिया है, जब वह शांत हो जाएंगे तब वह वापस आपके पास आ जाएंगे। कहते कहते वह से शांत करने लगता है। त्रिपाठी ड्रिंक के गिलास को अपने हाथों में लिए उसे पीने लगता है, वह कुछ सोचते हुए। तुमने उससे बात की है, कब हमें उससे मिलना है? त्रिपाठी की बात सुनकर वह असिस्टेंट अपना कर हिलाते हुए, बॉस कल रात को उन्होंने एक एड्रेस सेंड किया है। त्रिपाठी अपना सर हिलाकर गहरी सांस लेकर, सारी तैयारी करो, मुझे मेरे बेटे के पास पावर आते हुए नजर आनी चाहिए। वह सब पर राज करने के लिए बना है, ना कि किसी की गुलामी करने के लिए। कहते हुए वह वहां से गुस्से में चला जाता है। और वही उसके बाद को सुनकर वह असिस्टेंट गहरी सांस लेकर उसे जाते हुए देखने लगता है। वही शाम का वक्त हो जाता है। राहत कॉलेज से घर आ चुकी थी। इस समय उसका पूरा चेहरा उतर चुका था। सुबह से उसने अपनी शैतान पति का चेहरा जो नहीं देखा था। राहत उदास मन से आ जाती है। पहले इसके अंदर तो प्रगति उसकी उदास भरे चेहरे को देखकर, क्या हुआ रहा तुम्हारा चेहरा इतना उदास, क्या कॉलेज में कुछ हुआ है, कोई परेशानी है बच्चा? राहत अपनी माँ की बात को सुनकर अपना सर ना में हिलाते हुए, कुछ नहीं माँ, बस थके थके ऐसा लग रहा, कुछ गर्मा गर्म बना दो, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। कहते कहते बड़ी मासूमियत से वो प्रगति को देखने लगती है। तो प्रगति अपना सर हिलाकर प्यार से उसके बालों को सहलाते हुए, कोई नहीं बच्चा, तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा बना देता हूँ। ये सुनकर राहत अपना सर हिला देती है। वह कुछ सोचते वह अपनी आंखों में चमक लिए, क्या वश घर आया है? राहत के आंखों की चमक को देखकर प्रगति ही मुस्कुराते हुए अपना सर हिलाकर, नहीं वह अभी तक आया नहीं है। कहते कहते वो उसके बालों को सहलाकर मुस्कुराते हुए वहां से चली जाती है। और वही प्रगति की बात को सुनकर रहा था, अपना सर हिला देती है, वह कुछ कहती नहीं है। कमरे में आकर फ्रेश होने लगती है। फ्रेश होने के बाद वह नीचे हॉल में आती है। हैप्पी और शुभांगी दोनों बात कर रहे थे। धारा भी वहां पर आ रही थी। राहत उन सभी को देखकर मुस्कुराते हुए डाइनिंग टेबल की तरह बढ़ जाती है और कुछ खाने लगती है। खाते खाते उसका चेहरा पूरी तरह से उदासी में भर जाता है। पर वह खाने के बाद प्रगति के साथ हाल में आ जाती है और सभी बात करने लगते हैं। प्रगति रघुवीर को देखने के लिए कमरे की तरह बढ़ जाती है और वही राहत उदासी से सभी की तरफ देख रही थी। तो शुभांगी राहत के चेहरे को देखकर, क्या हुआ है आज तुम्हारे चेहरे को जो हमेशा चमक रहता है, वह उदास दिख रहा है, कुछ हुआ है क्या? कहते हुए वो उसके चेहरे को अपने हाथों से सहलाने लगते हैं। तो वही उसकी बात को सुनकर राहत अपना सर ना में हिलाकर, नहीं माँ ऐसा कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही थक गई हूँ तो इसी वजह से शांत बैठ गई हूँ। कहते कहते वह शांत हो जाती है। तो हैप्पी मुस्कुराते हुए, इतना भी झूठ मत बोलो देवरानी, पता है सुबह से देवर जी को देखा नहीं है, तब से तुम्हारा चेहरा उदास उदास है। अच्छे से जानती हूँ मैं, ऐसा मेरे साथ भी होता है। जब मैं तुम्हारे जेठ जी का चेहरा नहीं देखी, पता है बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। जब बिना चेहरा देखे हम पूरा दिन निकलते हैं। ज्यादा सोचो मत, अब शाम तो हो गई है, कुछ देर बाद ही जाएंगे, अगर पता नहीं है तो कॉल कर लो, क्या पता कॉल उठा ले तुम्हारा। राहत उदासी से अपना सर ना में हिलाते हुए, बहुत बार कॉल किया है पर कॉल उठाएगी तब ना, समझ नहीं आता है इस इंसान के पास मोबाइल किस लिए है। जब भी कुछ काम के लिए कॉल करो तब कॉल ही नहीं लगता, बेवजह कॉल करो तब जल्दी से उठा लेता है। मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है, दोपहर से ट्राई कर रही हूँ। शुभांगी राहत की परेशानी भरे चेहरे को देखकर, शायद वह कहीं काम के लिए बाहर गया होगा, वहां पर सिग्नल नहीं होगा, ज्यादा सोचो मत, बच्चा हुआ ही जाएगा। ये सुनकर राहत अपना सर हिला देती है। वह कुछ कहती नहीं है, वह बस अपना सर हिला देती है। शाम का वक्त हो जाता है। राहत कमरे में बैठी हुई वश का इंतजार करने लगती है। तभी कमरे का दरवाजा खुल जाता है और सामने वश हाथों में ब्लेजर रखे, हाथ पहन के पॉकेट में डाले हुए तो शर्ट के बटन खुल चुके थे, पूरे बाल मेसी हो चुके थे,
चेहरे पर पसीना था, थकान हल्के हल्के चेहरे से देख रहे थे। पर उसकी सिल्वर आंखों को देखकर राहत गहरी सांस लेती है, क्योंकि हमेशा की तरह वह खाली थी। वह अपनी जगह से खड़ी होकर उसके हाथों से ब्लेजर लेते हुए, सुबह सुबह बिना बताए गए तो गए कहाँ पर थे पता है? मैं कितना ज्यादा परेशान हो गई थी। एक तो तुम्हारा मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। पागल इंसान, अपना मोबाइल तो चार्ज करके रखो। घर में इतने लोग हैं, उनसे बात तो कर लिया करो। कहाँ जाने वाले हो कह नहीं, अब तो हमारी शादी तक हो चुकी है। मूड है तो कहीं पर ऐसे ही चले जाओगे, रात में चले जाते हो और दिन में भी ऐसा ही है तुम्हारा इंसान ही होना। कहते कहते वह उसे गुस्से में अपनी आंखें छोटे छोटे करके देखने लगती है। तो वश अपने चेहरे पर बड़ी मासूमियत लाकर अपनी शर्ट के बटन को कॉल कर शर्ट को एक साइड करके राहत की कमर को पकड़ लेता है। राहत जो उसके ब्लेजर को झाड़ रही थी, वह अचानक से उसके हाथ को अपनी कमर पर महसूस करके अपनी आंखें बंद कर लेती है। और वही वश उसकी कंधे पर अपने होठों को रखकर, कुछ नहीं कैंडी, कुछ जरूरी काम था, सोच रहा हूँ सब कुछ अब खत्म कर लूँ, वक्त आ गया है तो हर एक काम तो करना ही पड़ेगा, कहते हुए वह उसकी आंखों में देखने लगता है। और वही रहता ने भी अपनी नजरें तिरछी करके उसकी आंखों में देख रही थी। उसकी बातों का मतलब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, वह बस उसे देख रही थी। और वही राहत कुछ कहने को हुई थी कि वश उसके होठों पर हल्के से अपने होठों का रखकर वॉशरूम की तरह बढ़ने लगता है, जिससे राहत बस उसे जाते हुए देखते हैं, फिर अपना सर हिलाकर एक गहरी सांस लेकर खुद से ही, सच में यह मेरा पति ना, मुझे कुछ भी समझ में नहीं देता है, इसकी अजीब सी बातें जिसे सुनकर मैं पागल हो जाऊंगी। कहते कहते वह अपना सर हिला देती है। सभी डाइनिंग टेबल पर थे। प्रगति ने वश को डिनर सर्व किया था, वह बड़े प्यार से, बेटा तुम सुबह ब्रेकफास्ट के लिए नहीं थे, अगर तुम्हें कुछ जरूरी काम है तो अगले दिन मुझे बता देना, मैं ब्रेकफास्ट जल्दी बनाकर तुम्हें दे दूं। ऐसे खाली पेट नहीं जाते बेटा, तुमने कुछ खाया तो है ना दिन भर? कहते कहते वह ममता भरे हाथ को उसके बालों पर फिर आने लगती है। वही प्रगति की बात पर वश बस अपना सर हिला देता है। सभी ब्रेकफास्ट कर रहे थे कि बीच में ही वश की बात सुनकर माहेश्वरी ब्रदर्स के कान खड़े हो जाते हैं और वह हैरान से उसकी तरफ देखने लगते हैं। वही वश मुस्कुराते हुए प्रगति की तरफ देखकर, माँ कल आप महेश्वरी ब्रदर का खाना नहीं बनाएंगे? कल नाइट में सोच रहा हूँ कि हम सभी टाइम स्पेंड कर ले ब्रदर्स, क्यों तुम्हें यही चाहिए था ना कैंडी? कहते हुए वह राहत की तरफ देखने लगता है, तो राहत उसे देख रहे थे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो वही वह तीनों ही हैरान से एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आता है तो शुभांग उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए, क्या बात है, मेरा बेटा तो बदल ही गया है। वैसे क्या जान सकती हूँ कि तुम सब कहाँ जाने का प्लान बना रहे हो? वश अपने होठों पर एक हल्की सी तिरछी मुस्कुराहट लिए शुभांगी की तरफ देखकर, महेश्वरी पैलेस। ये सुनकर सभी हैरानी से उसे देखने लगते हैं। स्वयं कुछ बोलते ही वाला था कि वह कुछ सोचकर शांत हो जाता है। तो वश तीनों के चेहरे की तरफ देखकर, टाइम स्पेंड करना है ना मेरे साथ? तो चलो कल हम सभी टाइम स्पेंड कर लेंगे। कल रात को हम वहाँ पर रहने वाले हैं, पूरी रात हम वहाँ पर एक एंटरटेनमेंट शो देखने वाले हैं। मैं तुम लोगों को एंटरटेनमेंट करूंगा और तुम सभी शो को देखते रहना, अगर कोई भी मुझे वहाँ पर नहीं देखा। कहते कहते वह अपने होठों पर एक हल्की सी तिरछी मुस्कुराहट लिए डिनर को कंप्लीट करके वहाँ से चला जाता है। और वही माहेश्वरी ब्रदर्स उसे देखने लगते हैं। किसी को कुछ भी समझ नहीं आता है, वह सभी अपना सर हिला देते हैं। 283 इट एस सीक्रेट कैंडी वाइल्ड रोमांस महेश्वरी पैलेस। ये सुनकर सभी हैरानी से उसे देखने लगते हैं। स्वयं कुछ बोलते ही वाला था कि वह कुछ सोचकर शांत हो जाता है। तो वश तीनों के चेहरे की तरफ देखकर, टाइम स्पेंड करना है ना मेरे साथ? तो चलो कल हम सभी टाइम स्पेंड कर लेंगे। कल रात को हम वहाँ पर रहने वाले हैं, पूरी रात हम वहाँ पर एक एंटरटेनमेंट शो देखने वाले हैं। मैं तुम लोगों को एंटरटेनमेंट करूंगा और तुम सभी शो को देखते रहना, अगर कोई भी मुझे वहाँ पर नहीं देखा। कहते कहते वह अपने होठों पर एक हल्की सी तिरछी मुस्कुराहट लिए डिनर को कंप्लीट करके वहाँ से चला जाता है। और वही माहेश्वरी ब्रदर्स उसे देखने लगते हैं। किसी को कुछ भी समझ नहीं आता है, वह सभी अपना सर हिला देते हैं। वही राहत अपना डिनर कंप्लीट करके कमरे में आ जाती है। कमरे में आकर वह वश को ढूंढने लगते हैं, जो उसे बालकनी में मिलता है। वह उसके सामने खड़ी होकर, तुम नीचे क्या कह रहे थे डाइनिंग टेबल पर माहेश्वरी पैलेस पर क्यों? वश राहत की आवाज़ सुनकर जी ख्याल में था, वह ख्याल से बाहर आ जाता है। वह उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचकर उसे अपनी गोद में बैठकर अपने होठों पर एक मुस्कुराहट लिए। क्यों का मतलब क्या है कैंडी? तुम ही तो चाहती थी ना मैं माहेश्वरी ब्रदर्स के साथ टाइम स्पेंड कर दो। अब टाइम स्पेंड कर रहा हूँ तो भी तुम्हें प्रॉब्लम है, तो बताओ मैं क्या करूँ? उसके ऐसी बातों को सुनकर राहत एक गहरी सांस लेकर, पर तुम लोग कहीं बार या क्लब या कोई ऐसी अच्छी जगह पर जा सकते हो, पर माहेश्वरी पैलेस में और तुम ऐसे क्यों कह रहे थे? तुम एंटरटेनमेंट करने वाले हो, क्या करने वाले हो, मुझे भी तो पता चले। कहते कहते वह उसे हैरानी से देखने लगती है।
वश अपने चेहरे पर एक मासूमियत भरी मुस्कुराहट लिया उसके होठों पर अपनी उंगली रखकर इट एस सीक्रेट कैंडी कहते हुए वह उसके होठों और बड़ी अजीब तरह से देखने लगता है। वही राहत तो उसकी बात को सुनकर सोचने में लग जाती है। वो ध्यान ही नहीं देती कि उसका शैतान पति उसको किसी नज़र से देख रहा है, पर जब उसकी नज़रों को वह महसूस करती है तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वह उसे देखते ही रह जाती है, जो बड़ी अजीब तरह से उसके होठों को देख रहा है। राहत अपनी सोच से जब बाहर आती है तब वह अपनी शैतान पति का चेहरा देखने लगती है। उसे समझने में देर नहीं लगती कि वह बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। वह से आंखें दिखाते हुए, बिल्कुल भी नहीं, मैं सोने वाली हूँ, कहते हुए वह अपनी जगह से खड़े होकर जाने ही वाले थे। उससे पहले ही वश उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे राहत उसे बड़ी ही मासूमियत भरी नज़रों से देखने लगती है। पर वश का मूड बहुत ही ज़्यादा खराब था। वह बिल्कुल भी राहत की मासूमियत से पिघलता नहीं है। वह सब अपनी गोद में उठाकर रूम के अंदर ले जाने लगता है, जिसे राहत बस उसे देखते ही रह जाती है। वह उसे देखकर बड़ी ही रिक्वेस्ट भारी है, इसके साथ अपना सर न हिला देती है, पर कुछ भी फायदा नहीं होता है। वह उसे बेड पर लेटकर खुद उसके ऊपर आ जाता है। अब राहत को समझ आ चुका था कि उसे बचाने वाला कोई भी नहीं है। वो वश को ऐसे देखता है जैसे वह कोई खूंखार शेर है, और वह मासूम सी हिरन वश अपनी शर्ट को निकाल देता है, जिससे राहत अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखने लगती है, जो बड़ी प्यार भरी नज़रों के साथ उसे देख रहा था। वही वश राहत की शर्ट कब निकाल देता है और उसके शरीर को देखने लगता है। वह अपनी होठों को उसके नेवल पर ले जाकर वहां पर किस करने लगता है, जिससे राहत का पूरा पेट कांपने लगता है। उसके पेट में उसे गुदगुदा जैसा महसूस हो रहा था। वह अपनी आंखें कस के बंद करके अपना चेहरा ऊपर की ओर कर देती है। वही वश राहत के चेहरे को अपने सामने करते उसके होठों पर अपने होठों पर रख देता है और अपने हाथ को उसके पूरे शरीर में घूमना लगता है, जिससे राहत पूरी तरह से पसीना पसीना होने लगते हैं। वह जिस तरह से उसकी बॉडी कुछ हो रहा था उससे राहत को अलग से बेचैनी होने लगती है। वह बेडशीट को अपनी मुट्ठियों में भर देती है। 15 मिनट के बाद दोनों कहीं कपड़े जमीन पर थे और राहत की पैशनेट से भरी आवाज़ है पूरे कमरे में सुनाई दे रही थी, जिसमें प्लेजर साफ साफ महसूस हो सकता था, और वही वश की सांसों की आवाज़ भी पूरे कमरे में सुनाई दे सकते थे। करीब आधे घंटे बाद वह उसे अपने से दूर करता है, पर वह दोनों ही अभी बिना कपड़ों के दूसरे के सामने थे और दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। राहत जिसकी आंखों में आप प्यार था, तो वही वश उसकी आंखों में कुछ भी नहीं था। वह बस उसे देख रहा था। वह उसे अपनी गोद में उठाकर वॉशरूम में ले जाता है। दोनों ही फ्रेश होकर जब बाहर आते हैं तब राहत बेडशीट को देखकर, कितनी गंदी हो चुकी है और इस पर अपने सोने वाली नहीं हूँ, इससे पहले तुम चेंज करो, कहते कहते वह जंगली बिल्ली की तरह अपनी आंखें छोटी छोटी करके उसे देखने लगती है। तो वश मुस्कुराते हुए अपना सर हिला देता है। वह उसे सोफे पर बैठा देता है। इस समय राहत के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। वह अपनी आंखें बंद कर लेती है और कब थकान की वजह से उसे नींद आ जाती है, यह उसे खुद भी नहीं पता चलता है। वह नींद में ही महसूस कर रही थी कि उसके शरीर पर कुछ ठंडा ठंडा है। वह हल्के से अपनी आंखें खोलता है तो सामने धुंधला धुंधला दिख रहा था, जहां पर वश राहत के बॉडी पर मालम लग रहा था, जिससे राहत के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। तो वही वश राहत के चेहरे को देखने लगता है। वो एक गहरी सांस लेकर मलहम को साइड में रखकर राहत को एक वाइट कलर की नाइटी पहने देता है और खुद भी ग्रे कलर का लोवर पहनकर साइड में लेट जाता है। राहत का चेहरा देखकर कब उसे नींद आ जाती है, यह उसे खुद भी नहीं पता चलता है। वह बस राहत का चेहरा देखने लगता है। देखते ही देखे उसे नींद भी आ जाती है और वह राहत को अपनी बाहों में लिए गहरी नींद में चला जाता है। वही यहाँ तो ये दोनों सो चुके थे, पर किसी की नींद थी जो उसकी आंखों से ओझल हो चुकी थी। वही केविन और संयम दोनों ही सेकंड फ्लोर के बने बालकनी में बैठे हुए थे। दोनों भाइयों के चेहरे पर परेशानी थी। केविन परेशान होते हुए संयम की तरफ देख भी कर, आखिर भाई उसने हमें बुलाया क्यों होगा, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। उसकी बातें इतनी अजीब थी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वह कुछ करने वाला है। मतलब आप ही सोचो ना, इतने सालों से वह कभी भी हमारे साथ टाइम स्पेंड करने की बात नहीं कर रहा था, आज वह खुद ही कह रहा है, और वह भी महेश्वरी पैलेस में। ऐसा क्या है उसे पैलेस में? कहते कहते वह और भी ज्यादा परेशान होने लगता है। तो वही उसके परेशानी को देखकर संयम से शांत करते हुए, छोटे के दिमाग में क्या चल रहा है ये तो हमें वहां जाकर ही पता चलेगा, पर ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ तो बड़ा होने वाला है। पापा की खबर नहीं मिल पा रही है, वह गायब हो चुके हैं, और छोटे का ऐसा बुलाना उसकी बातों के बारे में सोचकर मुझे और भी ज्यादा अजीब लग रहा है। फिलहाल तो शांत हो जाओ, कल पता चल ही जाएगा कि छोटे के दिमाग में चल कर रहा है, कहते हुए उसके कंधे पर हाथ रखकर वहां से जाने लगता है। तभी कुछ सोचकर, वैसे माहेश्वरी इंटरप्राइजेज का क्या हाल है?
केविन संयम के सवाल को सुनकर एक पल के लिए हैरान हो जाता है, फिर अपना सर हिलाते हुए, पापा के लीगल बिजनेस सभी बाहर आ चुके हैं, पर माहेश्वरी इंटरप्राइजेज अभी भी सही है। और जहाँ तक बिजनेस की बात है, तो हमारे कनेक्शन आज भी उन लोगों से है जिसे हमें प्रॉफिट मिल सकता है। बिजनेस डील मिल रही है और फिलहाल तो कोई प्रॉब्लम आ नहीं रहा है। कहते कहते वह तो शांत हो जाता है, पर संयम के होठों पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। वह गहरी सांस लेकर अपना सर हिलाते हुए वहां से चला जाता है, और वही उसको ऐसे मुस्कुराते हुए देखकर केविन हैरान हो जाता है। वह गहरी सांस लेकर अपना सर हिलाकर वहां से अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। सुबह का वक्त हो जाता है। राहत की आंखें खुलती है, तब वह अपने पास अपने पति को न देखकर हैरान हो जाती है। फ्रेश होकर जब बाहर आती है, तो वह प्रगति की तरफ देखकर, आपसे पूछकर कुछ फायदा नहीं है, आपको तो पता नहीं होगा आपका बेटा कहाँ पर है। कहता कहता राहत अपना सर हिला देती है, तो प्रगति मुस्कुराते हुए, पता है वह अभी आधे घंटे पहले ही निकल गया है। मैंने उसे ब्रेकफास्ट बनाकर दे दिया था, और उसने कहा है कि वह आज लेट आ जाएगा, तो उसकी प्यारी सी कैंडी को कहना कि उसका इंतजार ना करें और ब्रेकफास्ट करके सो जाओ। प्रगति की बात को सुनकर राहत का चेहरा हल्का हल्का लाल पड़ जाता है। वह अपना सर हिलाकर एक गहरी सांस लेती है, और फिर बिना कुछ बोले वहां से चले जाते हैं। और वही प्रगति उसे ऐसे शर्माते हुए देखकर मुस्कुरा देती है। वही रघुवीर अपने कमरे में बैठा हुआ था, चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। मोबाइल वाइब्रेट होने लगता है, तो वह मोबाइल को अपने हाथों में लेकर एक नज़र दरवाजे को देखा है, फिर एक गहरी सांस लेकर, बोलो संजय क्या हुआ और तुम्हारी हालत कैसी है अब? संजय ये सुनकर अपना सर हिलाते हुए, बॉस पहले से बेहतर है, मैं इन्फॉर्मेशन निकली है और बहुत ज़्यादा हैरानी वाली न्यूज़ है। रघुवीर उसके बाद को सुनकर हैरानी भरी आवाज में, मतलब क्या है? रघुवर की बात को सुनकर संजय हैरानी भरी आवाज में, माहेश्वरी पैलेस की इन्फॉर्मेशन निकली है, और कल से वहां पर बहुत सारे बॉडीगार्ड देखने को मिले हैं, और यहाँ तक कि वहां पर किसी को भी आने की परमिशन नहीं है। सारे नौकरों को भी वहां से निकाल दिया गया है, और आपने मुझे बजाज एंटरप्राइजेज की जो इन्फॉर्मेशन पब्लिक करने के लिए कहा था, वह न्यूज़ ही गायब हो चुकी है। संजय की बात सुनकर रघुवीर हैरान हो जाता है। वह हैरानी भरी आवाज में, न्यूज़ गायब हो गई है, मतलब इतनी बड़ी न्यूज़ कैसे गायब हो सकती है? और माहेश्वरी पैलेस, मुझे कल प्रगति बोल रही थी कि माहेश्वरी पैलेस में सभी माहेश्वरी ब्रदर्स रहने वाले हैं। आज कुछ तो होने वाला है। नज़र रखो, वैसे तो मेरा दामाद बिना कुछ करे शांत बैठने वालों में से तो नहीं है। पता लगाओ, किसी ऐसे को भेजो वहां पर जो किसी की नज़र में ना आना चाहिए। मुझे भी तो देखनी है कि आखिर माहेश्वरी पैलेस में आज होने क्या वाला है। रघुवीर इतना ही कहा पाया था कि दरवाजा खुल जाता है, जिससे रघुवीर कॉल को कट कर देता है। 284 राज का खुलना। संजय की बात सुनकर रघुवीर हैरान हो जाता है। वह हैरानी भरी आवाज में, न्यूज़ गायब हो गई है, मतलब इतनी बड़ी न्यूज़ कैसे गायब हो सकती है? और माहेश्वरी पैलेस, मुझे कल प्रगति बोल रही थी कि माहेश्वरी पैलेस में सभी माहेश्वरी ब्रदर्स रहने वाले हैं। आज कुछ तो होने वाला है। नज़र रखो, वैसे तो मेरा दामाद बिना कुछ करे शांत बैठने वालों में से तो नहीं है। पता लगाओ, किसी ऐसे को भेजो वहां पर जो किसी की नज़र में ना आना चाहिए। मुझे भी तो देखनी है कि आखिर माहेश्वरी पैलेस में आज होने क्या वाला है। रघुवीर इतना ही कहा पाया था कि दरवाजा खुल जाता है, जिससे रघुवीर कॉल को कट कर देता है। तो सामने देखा है तो वहां पर प्रगति खड़ी थी। वह उसको देखकर हैरान हो जाता है। वह उसे देखकर अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके, प्रगति तुमने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया? ये सुनते ही प्रगति अपनी आंखें छोटी छोटी करके रघुवीर की तरफ देखकर, रघुवीर तुमने अगर ब्रेकफास्ट नहीं किया है तो मैं ब्रेकफास्ट कर सकती हूँ क्या? और वैसे भी यहाँ पर अकेले हो तो ब्रेकफास्ट हम दोनों एक साथ कर ले तो क्या प्रॉब्लम है? वैसे भी दामाद जी तो सुबह ही चले गए, अब सब एक एक करके चले जाएंगे, और राहत घर पर ही है, उसे कहा है मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड कर ले। वह अपनी स्टडी कंप्लीट करके तुम्हारे साथ ही पूरा दिन रहने वाली है। कहते हुए वह अपने हाथों से उसे ब्रेकफास्ट खिलाने लगती है। तो रघुवीर प्रगति के चेहरे को देखकर मुस्कुराते हुए, पूरी दुनिया बदल जाए पर मेरी प्रगति कभी नहीं बदलेगी, हमेशा ही वही प्यार और वही अपनापन। अब तो पता हाथों में आने की उम्र है, मैं हाथों से खा सकता। ये सुनकर प्रगति रघुवीर के बालों को सहलाते हुए, पता है पर मुझे पसंद नहीं है। अब मैं हूँ और कोई भी नहीं है, तो मैं अपने हाथों से अपने पति पर थोड़ा तो प्यार कर ही सकती हूँ। जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो, सोच रही हूँ डिनर बना दो। वैसे भी आज कोई भी नहीं है, आज सभी औरतें हैं, तुम कुछ खाने वाले हो, तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल बनाओ। ये सुनकर रघुवीर अपना सरना में हिलाते हुए, नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, जो है वह मैं खा लूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सुनकर प्रगति अपना सर हिला देती है और ब्रेकफास्ट उसे खिलाने लगती है। रघुवीर भी कुछ कहता नहीं है और ब्रेकफास्ट करने लगता है। ऐसे ही दिन बीत जाता है और रात का वक्त हो जाता है। संयम जब माहेश्वरी पैलेस के गेट के अंदर आता है तो वह हैरान हो जाता है।
सामने बैठे मानव की तरफ देखकर हैरानी भरी आवाज में, मानव, मैं जहां तक कहा था तुम्हें तो सिक्योरिटी का नहीं कहा था। इतनी सारी सिक्योरिटी और यह सब क्यों? ये सुनकर मानव खुद हैरान था। वह हैरानी भरी आवाज में, मुझे भी बारे में कुछ पता नहीं है। मैं भी आपकी तरह हैरान हूँ प्रेसिडेंट। मैंने किसी को भी सिक्योरिटी के लिए नहीं कहा था। तब तक माहेश्वरी पैलेस के सामने का रुक जाती है और वही संयम बाहर आकर देखा है तो कार्तिक और केविन दोनों ही एक दूसरे से बात कर रहे थे। संयम उन दोनों की तरफ देखकर, तुम दोनों ऐसे क्यों खड़े हो, अंदर क्यों नहीं गए? और यह सिक्योरिटी तुम दोनों में से किसी ने सिक्योरिटी का कहा था क्या? केविन ये सुनकर हैरानी भरी आवाज में, बिल्कुल भी नहीं, मुझे लगा था कि आपने कहा होगा। संयम उसके बात को सुनकर हैरानी भरी आवाज में, अगर हम में से किसी ने नहीं कहा तो? कहते कहते वह अपना सर हिलाकर, अंदर जाना चाहिए, आज लगता है कुछ तो होने वाला है। कहते कहते वह अंदर की ओर जाने लगता है। वह दोनों और पीछे मानव भी जाने लगता है। जब अंदर आता है तो सामने भस्म मिलता है, जो अपना सर झुकाए उन तीनों को बैठने के लिए कह देता है और एक बॉडीगार्ड को पानी लाने का कहकर एक साइड अपने दोनों हाथ आपस में उलाए जाए खड़ा रहता है। वही संयम भस्म को देखकर समझ जाता है कि ये वश का असिस्टेंट है। वह उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए, छोटे कहाँ पर है? वह दिखाई नहीं दे रहा है। तुम्हें पता है यहाँ पर हमें क्यों बुलाया गया है? भस्म अपना सर हिलाते हुए अपनी शांत आवाज में, बॉस आ रहे होंगे और बुलाने की बात है तो वह खुद बॉस आपसे बात करेंगे। कहते कहते वह शांत हो जाता है। तभी उसके मोबाइल पर एक मैसेज आने लगता है जिससे वह वहां से चला जाता है। तीनों ही हैरान से एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। संयम मानव की तरफ देखा है, जो शांति से उसे ही देख रहा था। किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी किसी के दर्द से कहराने की आवाज आने लगती है और रोने की आवाज और भी ज्यादा भयानक लग रही थी। सभी उसी तरफ देखते हैं तो अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं। संयम और केविन एक साथ, पापा यहाँ पर और यह हालत। कहते कहते वह दोनों उनकी तरफ बढ़ने ही वाले थे कि बॉडीगार्ड उन्हें रोकते हुए, सर बॉस का ऑर्डर है कि नहीं, कोई भी नहीं छूना चाहिए, तो आप प्लीज बैठ जाइए। ये सुनकर वह दोनों ही एक दूसरे को देखने लगते हैं। दोनों को भी कुछ समझ नहीं आता है। वही कार्तिक ये सब देख रहा था। तभी सीढ़ियों से किसी के गुनगुनाने की आवाज सुनाई देती है तो सभी उसी तरफ देखने लगते हैं। वही वश गुनगुनाते हुए मुस्कुराकर आ रहा था। इस समय उसने ब्लैक कलर का शर्ट जिसके 2 बटन खुले थे, शर्ट की स्लीव उसको ऊपर की ओर मोड़ दिया था। ब्लैक कलर की पैंट पहनी हुई थी और वह बड़ी ही अजीब तरह से मुस्कुराकर वहां पर आ रहा था। वह सभी माहेश्वरी ब्रदर को देखकर, क्या बात है, तीनों के तीनों हाजिर, चलो तीनों के लिए एक स्पेशल एंटरटेनमेंट शो में नहीं रखा है। कहते हुए वह उन तीनों की तरफ देखने लगता है। कार्तिक को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वश उसे क्यों बुलाया है, क्योंकि उसकी तो यहाँ पर कोई जरूरत ही नहीं थी और वह तो उससे बात तक नहीं करता था, तो फिर उसे यहाँ पर। वही वश कार्तिक के चेहरे को देखकर सोफे पर बैठते हुए, परेशान मत हो कार्तिक त्रिपाठी, क्यों, सही कहना यही नाम है ना तुम्हारा? नहीं नहीं, तुम तो आप माहेश्वरी के बेटे हो तो क्या कार्तिक माहेश्वरी, जरा सा सब्र करो, तुम्हें भी पता चलेगा। तुम्हारे लिए भी तो एक मैं स्पेशल एंटरटेनमेंट शो रखा है जहाँ पर तुम्हें भी बहुत मजा आने वाला है। कहते हुए वह संयम और केविन की तरफ देखकर, तुम दोनों बैठो, पता है उसके कुत्ते हो, पर अभी वह पूरी तरह से बेहाल हो चुका है, क्यों, सही कहा ना मिस्टर तेजपाल? कहते हुए वह तेजपाल की तरफ देखा है, जो उसे गुस्से भरी नजरों से देख रहा था। उसके हालात हद से ज्यादा खराब थी, पर ऐसा था कि वह सुन सकता था। और वही उसके ऐसे हालात को देखकर वश भस्म की तरफ देखकर बड़ी मासूमियत से, क्या हालत कर दिया है तुमने इसका, जानवर बन गए हो तुम। अब तुम लोगों को इसे बैठने के लिए मुझे कहना पड़ेगा, बैठा हूँ इसे। कहते कहते वह गुस्से में सभी की तरफ देखने लगता है तो बॉडीगार्ड जैसे ही उसे सोफे पर बैठने वाला था, तभी वह इतनी ठंडी आवाज में, क्या मैंने इसे कहा सोफे पर बैठाओ, इसकी औकात नहीं है। फारसी उसकी औकात है, कहानी तो शुरू करनी है। अब मैं एंटरटेनमेंट कर रहा हूं तो सभी सुनने वाले तो चाहिए कि नहीं। कहते हुए वो केविन और संयम की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए, इतना ज्यादा सोचो मत, सब कुछ आने वाला है सामने। मेरे बारे में जानना था ना, आज मैं खुद तुम दोनों को अपने बारे में बता दूंगा, बस एक एक बात को अच्छे से सुन लेना। कहते हुए वह अपने हाथ आगे करता है तो एक बॉडीगार्ड उसके हाथों में दूध के गिलास को रख देता है और वही बॉडीगार्ड उन तीनों के हाथों में भी ड्रिंक का ग्लास रख देता है। वश अपनी जगह पर खड़ा होकर ड्रिंक करते हुए, कहानी कब शुरू करें, चलो कहानी शुरू होती है। माँ से तुम सभी को पता तो है उनकी मौत के बारे में, पर यह नहीं पता करना कि कैसे हुई। कहते हुए उन दोनों की तरफ देखा है तो वह दोनों ही अपना सर हिला देते हैं वश ड्रिंक करते हुए। तुम दोनों जो पहले से चले गए तब तेजपाल माहेश्वरी रोज ड्रिंक करके आता था, हर रोज कुछ न कुछ लड़कियों को लेकर आता था और मेरी प्यारी सी माँ ये सब सहती थी। मैंने कितनी बार कहा था कि इंसान को छोड़ दो, ऐसे तुम कुछ मत करो, पर वह इतनी मासूम थी कि कुछ करती नहीं थी।
मुझे गुस्सा आ गया और मैं गुस्से में इसकी प्यारी सी नई गर्लफ्रेंड की जान ले ली। पता है मेरे हाथों में कुछ भी नहीं था, सिर्फ था तो एक छोटी सी नुकीली पिन जो मैंने उसके सीने में डाल दे। बुरा तो लगा पर क्या कर सकता हूँ, मेरी माँ के आंखों में उसने आंसू लाए थे। और सबसे बड़ी गलती तो तुम्हारे इस बाप ने की। मेरी माँ को गुस्से में मरने लगा और मुझे एक बंद कमरे में बंद कर दिया। फिर आ गई इस त्रिपाठी की बीवी, उसने तो जहन्नुम बनाकर रख दिया था मेरी माँ की जिंदगी। मैंने सोचा था कि इसे हमें छोड़ दूंगा, बच्चा है समझकर इसे जाने दूंगा, पर नहीं, कहाँ पर जब वह मेरे घर में आए पूरा घर ही बर्बाद कर दिया। मेरी माँ ने बहुत समझाने की कोशिश की पर यह कुत्ता कभी समझ सकता है? कभी नहीं। तुम जिस माहेश्वरी इंटरप्राइजेज को चला रहे हो, पता भी है ये किसके इंटरप्राइजेज है? मेरी माँ की, जिसे दान में मिली थी। इस गरीब को हीरा मिला था पर इसने तो मेरी माँ को दर्द देना शुरू कर दिया। क्यों सही कहा ना तेजपाल? कहते कहते वह से गुस्से में देखकर उसके बालों को अपने हाथों में पकड़कर, क्यों सही कहा ना, तुम्हारी वजह से कितने लोगों की जान ही लेने पड़ी मुझे। और सिर्फ तुम्हारी वजह से आंखों के सामने मैंने सब कुछ देखा है। तुम्हें पता था कि त्रिपाठी मेरे घर में आने वाला है और तुम ये भी जानते थे कि वह कितना ज्यादा घटिया है, तो क्यों उसे मेरी माँ के नजदीक आने दिया? त्रिपाठी को तुमने मेरी माँ को सौंप दिया, अपनी बीवी को सौंप दिया तुमने, और उसकी बीवी को अपना बना दिया, सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब के लिए। मेरी माँ को तुम नीचा दिखाना चाहते थे, उन्हें तड़पाना चाहते थे, तो तुमने ये रास्ता अपना दिया। उसे औरत जिसके लिए तुम सब कुछ थे, जिसके लिए उसने सब कुछ सहा, जिसके लिए उसने अपनी जिंदगी बर्बाद होने दी, तुमने उसी को ही मेरी माँ के साथ। इतना ही कहा पाया था कि तेजपाल की चीख पूरे पैलेस में सुनाई दे रही थी और वह इतनी ज्यादा भयानक थी कि सभी के कान खड़े हो जाते हैं, सभी की दिल की धड़कनें बढ़ने लगती है और वहां का माहौल ठंडा पड़ जाता है। हर किसी के चेहरे पर एक डर था वश चेहरे को देखकर। 285 दर्दनाक मौत। क्यों सही कहा ना, तुम्हारी वजह से कितने लोगों की जान ही लेने पड़ी मुझे, और सिर्फ तुम्हारी वजह से आंखों के सामने मैंने सब कुछ देखा है। तुम्हें पता था कि त्रिपाठी मेरे घर में आने वाला है और तुम ये भी जानते थे कि वह कितना ज्यादा घटिया है, तो क्यों उसे मेरी माँ के नजदीक आने दिया? त्रिपाठी को तुमने मेरी माँ को सौंप दिया, अपनी बीवी को सौंप दिया तुमने, और उसकी बीवी को अपना बना दिया, सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब के लिए। मेरी माँ को तुम नीचा दिखाना चाहते थे, उन्हें तड़पाना चाहते थे, तो तुमने ये रास्ता अपना दिया। उसे औरत जिसके लिए तुम सब कुछ थे, जिसके लिए उसने सब कुछ सहा, जिसके लिए उसने अपनी जिंदगी बर्बाद होने दी, तुमने उसी को ही मेरी माँ के साथ। इतना ही कहा पाया था कि तेजपाल की चीख पूरे पैलेस में सुनाई दे रही थी और वह इतनी ज्यादा भयानक थी कि सभी के कान खड़े हो जाते हैं, सभी की दिल की धड़कनें बढ़ने लगती है और वहां का माहौल ठंडा पड़ जाता है। हर किसी के चेहरे पर एक डर था वश चेहरे को देखकर। वही वश की बात सुनकर स्वयं केविन और कार्तिक तक हैरान था। वह सोच भी नहीं सकता था कि उसका बाप ये सब कर सकता है। कार्तिक वश की आंखों में देखा है तो उसकी आंखें डर के मारे कांपने लगती है, और वही वश ने तेजपाल का हाथ निकाल दिया था। पूरी तरह से खून बहता जा रहा था पर वहां पर कोई भी नहीं आ रहा था। वही वश अपनी गर्दन तिरछी करके तेजपाल के हाथ जो उसके शरीर से अलग किया था उसे दूसरी तरफ देखते हुए, तुम्हें याद है तुमने मुझे उसे कमरे के अलमारी में बंद किया था? उस अलमारी के अंदर कुछ छोटे से दरार में मैंने अपनी माँ को चीखते हुए देखा था, खुद को छुड़ाने की भीख मांगते हुए देखा था, हाथ पैर जोड़ रही थी। वह तुम्हारा नाम लेकर बुलाने लगती है, मदद की भीख मांगने लगते हैं। मैंने अपनी आंखों से उसके ऊपर वह हर एक जबरदस्ती होते हुए देखा है। इन आंखों ने अपनी माँ को जीते जी मरते हुए देखना है। त्रिपाठी को तुमने मेरी माँ के पास भेजो। तुमने क्या सोचकर मेरी माँ के साथ यह सब किया? और इससे मन नहीं भरा तो तुमने उन्हें अस्पताल में भेज दिया। किसी को ये पता ना चले तुमने इस कमरे में बंद किया था ना। जिस कमरे में मैंने तुम्हें बंद किया आज भी वह कैमरा चीखने लगता है। उसी कमरे में मेरी माँ के हर एक दर्द की कहानी है। उसी रूम में तुम्हें उनकी जान ले ली थी ना। दिल पर तुमने खंजर मारा था ना, जिसमें तुम्हारे लिए पर प्यार था। कहते कहते वह उसकी गर्दन को पकड़कर दबाना लगता है, जिससे माहेश्वरी ब्रदर्स एक दूसरे को देखने लगते हैं। केविन आगे जाने वाला था पर सयम उसे देखकर अपना सरनामे दिला देता है। सायम और केविन दोनों की ही आंखें भी चुकी थी। वह दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। उन सोच भी नहीं सकते कि यह सुनने में जितना उन्हें दर्द भरा लग है, उनका दिल दर्द कर रहा है। जब उसके भाई ने ये सब देखा होगा तब उसके लिए ये सब कैसा होगा। वही कार्तिक तो अपने बाप से अब नफरत करने लगा है। उसने सोचा नहीं था कि उसका बाप इतना ज्यादा नीचे गिरा हुआ होगा। तभी भस्म यहाँ पर जाकर अपना सर झुकाते हुए, जिसका इंतजार था वह आ चुका है। नाइट वश भस्म के बाद को सुनकर अपना सर हिला देता है और वही नाइट सुनकर कार्तिक, स्वयं केविन तीनों ही अपनी जगह से खड़े होकर अपने भाई की तरफ देखने लगते हैं, जिसे तेजपाल का गला छोड़ दिया था। वह उन दोनों को देखकर हैरान हो गए। तुम लोगों को पता होना चाहिए जिस कंपनी को मैं चला रहा हूँ, वह कंपनी किसकी है?
और उसे कंपनी का रियल ओनर कौन हो सकता है? कितने बेवकूफ़ हो तुम लोग। कहते हुए वह कार्तिक की तरफ देखकर अपने होठों पर एक तिरछी मुस्कुराहट लिए। परेशान मत हो, मुझे लगा था कि तुम त्रिपाठी के साथ हो, पर नफरत के मामले में हम दोनों ही सही निकले, पर दुश्मनी के मामले में हम दोनों बहुत अलग है। अब मेरे रास्ते में आने के बारे में सोचना मत, जहाँ हो वहीं पर बैठे रहना एंटरटेनमेंट करने का मेरा जिम्मा है और एंटरटेनमेंट होने का तुम तीनों का। कहते हुए वह तेजपाल को देखा है, जो मौत की भीख मांग रहा था। उसे देखकर वश अपने होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट लिए। परेशान मत हो, तुम्हारे लिए मैंने कुछ स्पेशल ही रखा है। इतनी आसानी से कैसे मार सकता हूँ मैं तुम्हें? नफरत है मेरी इतनी अंदर की, क्या कहूँ, ऐसी मार दिया तो सुकून नहीं मिलेगा। कहते हुए वह पूरी तरह से खून से था। चेहरे पर खून, गर्दन पर खून, हाथों पर खून ही खून था। वह अपने होठों के बीच सिगरेट को रखकर उसे जलने लगता है, जिससे सभी उसे तरफ देखने लगते हैं। सभी की नज़र तो हाल के आते हुए रास्ते पर थी। सभी उसे तरफ देखने लगते हैं तो दो शख्स वहां पर आ रहे थे। एक जिसे देखकर कार्तिक हैरान था, और वही वह शख्स हैरानी से सामने देख रहा था। उसकी नज़र तेजपाल पर जाती है तो वह हैरान हो जाता है। वही वश अपनी जगह पर खड़ा होकर सिगरेट के कश लेते हुए, त्रिपाठी त्रिपाठी त्रिपाठी, तुम्हारी आंखों ने तो मुझे जीना पूरी तरह से मुश्किल कर दिया था। कितने सालों से ढूंढ रहा था, तुम्हारी आंखों की वजह से देखो मेरा एडिक्शन बन गया, लोगों की आंखें निकालने का। तुम्हारी वजह से लाखों लोगों ने अपनी नीली आंखें गंवा दी, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी आंखों की वजह से। अब देखो तुम मिल गए हो तो दिल को सुकून मिल रहा है। आखिर कहानी उससे ही शुरू हुई है और उसे पर ही खत्म होगी। इंसान से जानवर मुझे तुम लोगों ने ही तो बनाया है, तो मुझे भी तो गिफ्ट देना चाहिए कि नहीं तुम लोगों को। कहते कहते वह अपने होठों पर एक मुस्कुराहट लिए लंबे लंबे कश लेने लगता है, तो सामने त्रिपाठी हैरानी से अपने बेटे और दोनों माहेश्वरी ब्रदर को देखा है, जिनकी आंखों में उसके लिए मरने का जुनून था। वही त्रिपाठी सामने यह नज़ारा देकर हैरानी से पीछे वाले शख्स की तरफ देखकर, मार्कोस, तुमने तो कहा था कि तुम मुझे नाइट से मिलवाने वाले हो, तो तुम मुझे यहाँ पर क्यों ले आए? मार्कोस, जो माफिया डॉन था, वह मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखकर, तो ये है ब्लैक नाइट जिसे तुम्हें मिलना है? मार्कोस की बात सुनकर त्रिपाठी हैरान हो जाता है। वह हैरानी भरी आवाज में वश की तरफ देखकर, मतलब ये सारा प्लान? विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। यस, ये सारा प्लान मेरा ही था। मुझे पता ही था आज नहीं तो कल तुम्हें मेरे बारे में पता चलेगा और तुम मुझसे मिलने के लिए आओगे। आखिर तुम्हारे अंदर पावर की जो लालच था, देखो तुम आ गए यहाँ पर। परेशान मत हो, तुम्हारे बेटे को मैं यहाँ पर तुम्हें मरते हुए देखने के लिए लाया है। आखिर वह भी तो देखे कि तुम्हारे साथ क्या क्या होने वाला है। और परेशान बिल्कुल भी मत हो, वह तुम्हें बचाने के लिए बिल्कुल भी नहीं आएगा। कहते हुए वह अपनी गर्दन तिरछी करके कार्तिक की तरफ देखने लगता है, जिसे अपना सर हिला रखा तब वह तो बिल्कुल भी आने नहीं वाला था। उसके चेहरे से ही पता लग रहा था कि वह कितना ज्यादा नफरत करता है त्रिपाठी से। वही त्रिपाठी उसे देखकर गुस्से भरी आवाज में, सोचना भी मत अगर तुमने मुझे हाथ भी। वश उसके पास आकर उसके मुंह के अंदर सिगरेट को डालकर उसके मुंह को बंद करके उसकी आंखों में देखते हुए, क्या कर लोगे? तुम्हारे हाथों में कोई भी पावर नहीं है। त्रिपाठी, मेरे बारे में जानते हो ना, अब मेरे इस एडिक्शन को तुम खत्म करोगे। बरसों से जी एडिक्शन को मैं चलते आ रहा हूँ, वह आज खत्म होगा। तुम्हारी आंखों से मुझे नफरत थी, और मैं जिसकी भी आंखों को देखा था, तुम्हारी आंखों का एहसास होता था ना, तो मैं उसकी आंखें निकाल देता था, इतनी नफरत थी। अब साबुन मिल रहा है तुम्हारी आंखों को देखकर। कहते कहते वह उसके मुंह को छोड़ देता है, जिससे त्रिपाठी जोर जोर से खांसने लगता है। उसका गला जलने लगता है क्योंकि जली हुई सिगरेट जो उसके मुंह के अंदर थी। वश अपनी गर्दन तिरछी करके अपने बॉडीगार्ड्स की तरफ देखा है, तो वह सभी अपना सर हिला देते हैं। त्रिपाठी का हाथ पकड़कर उसे जमीन पर बैठा देते हैं, और वही वश हाथों में ग्लव्स पहनकर, नाइफ उसका पसंदीदा था, उसे अपने हाथों में ले लेता है। ये देखकर त्रिपाठी अपने बेटे के सामने भीख मांगने लगता है, पर कार्तिक अपनी आंखें बंद कर लेता है, और वही ईश्वरी ब्रदर्स सामने देखने लगते हैं। उनके कानों में त्रिपाठी की दर्द भरी आवाज आने लगते हैं। वही वश त्रिपाठी की नीली आंखों को निकलने लगता है, जिसे देखकर माहेश्वरी ब्रदर्स अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, और वही वश उसकी आंखों को एक डब्बे में रखकर अपने हाथों में जो ग्लव्स थे, उसे निकलते हुए त्रिपाठी को मौत के लिए भीख मांगते हुए देखकर मुस्कुराते हुए, इतनी जल्दी तुम्हें कैसे मारने दे सकता हूँ, अभी तो शुरुआत है। कहते हुए वह अपनी गर्दन को तिरछी सी करके मुस्कुराने लगता है। तभी वहां पर एक आदमी अपने हाथों में कुछ टूल्स लिए आ जाता है, जो बहुत ही ज्यादा अजीब थे। कुछ देर बाद त्रिपाठी की पैंट निकल चुकी थी। ये देखकर सब हैरान थे कि आखिर क्या होने वाला है। वश सोफे पर अपनी आंखें बंद करके के ऊपर दूसरा कर रखे ड्रिंक के गिलास को अपने हाथों में लिए गोल गोल घूमते हुए, बहुत शौक है ना दूसरों की जिंदगी बर्बाद करने की। मेरी माँ को तुमने छुआ है और इसकी सजा भी तो कुछ होती है कि नहीं?
तभी त्रिपाठी की कान को दहल देने वाली चीज सुनाई देती है और सभी यह सब देखकर मुंह पर हाथ रखते हुए यहाँ तक कि तेजपाल की भी हालत खराब हो जाती है। त्रिपाठी खून से लथपथ था, उसके पैरों के बीचों बीच के सारे पार्ट्स को निकाल दिया गया था और यह इतना ज्यादा खतरनाक था कि हर किसी के पैर कांपने लगे थे और वही वह आदमी साइड में हो जाता है। माहेश्वरी ब्रदर्स सोच भी नहीं सकते कि उनका भाई इतना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। उन्हें तो लगा था कि यह उसे मार देगा, पर यहाँ तो इतनी बेरहमी वाली मौत को देखकर उन दोनों की रूह तक कांप पहुंच चुकी थी। और वही कार्तिक अपने पापा की यह हालत देखकर ज्यादा देर तक वहां पर रहता नहीं है, वह वहां से भागते हुए चला जाता है। वही वश अपनी होठों पर एक सुकून भरी मुस्कुराहट लिए अपनी जगह पर खड़ा होकर यह सब देखते हुए अपने खंजर को अपने हाथों में गोल गोल घुमाकर, मौत ऐसे ही होती है जितना तुम दर्द दोगे उससे कई गुना ज्यादा तुम्हें वह मिलेगा। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था कोई मेरी माँ पर अपनी गंदी नजर डाले, और तुमने तो उन्हें इतना दर्द दिया है, अब इसकी सजा तो होती है। ऐसे ही तड़पोगे तुम दोनों, यही सब जाओगे, कोई भी नहीं आने वाला है तुम्हारी यहाँ पर मदद करने। कहते हुए वह अपने पेंट के पॉकेट से 2 इंजेक्शन को निकालकर उन दोनों पर लगा देता है, जिससे वह दोनों उसे देखने लगते हैं। तो वश मुस्कुराते हुए, परेशान मत हो, धीरे धीरे तुम्हारी बॉडी जलती लगेगी जमीन में, पर तुम अपनी बॉडी को ऐसे पिघलते हुए देखोगे, दर्द इतना होगा कि तुम मरने की दुआ मांगोगे अपने भगवान से, पर मारोगे नहीं। 24 घंटे तुम सिर्फ और सिर्फ मरने भीख मांगोगे। एक बार मरने से अच्छा है कि धीरे धीरे मर जाए, उसका सुकून ही कुछ अलग ही होता है। कहते हुए वह माहेश्वरी ब्रदर की तरफ देखकर, अब एंटरटेनमेंट खत्म हो चुका है, अब तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपनी बीवियों के पास जाना चाहिए? यहाँ पर तो हमने टाइम स्पेंड कर लिया है और किसी को टाइम स्पेंड करना है, ये यहीं पर रहकर इन दोनों को मारते हुए देखना है। आप चाह कर भी तुम दोनों में से कोई बचा तो नहीं सकता, और अगर बढ़ाने की ख्वाहिश रख रहे हो तो ये हालत तो देख रहे हो, इससे भी बुरा तुम्हारे साथ हो सकता है। माँ के लिए किसी की जान लेना यह मेरे लिए बड़ी बात नहीं है। कहते हुए उन दोनों को देखते हैं तो वह दोनों बस अपना सर हिलाकर वहां से चले जाते हैं। वी और वही उन दोनों को देखकर वह मुस्कुराते हुए, वी विल मीट अगेन इन हेल कहते हुए वह मुस्कुरा कर उन दोनों को देखा है, जो सिर्फ और सिर्फ दर्द से करहा रहे थे। कोई अगर मासूम सा दिल जहां पर होता तो वह सच में मर ही जाता। उन दोनों के हालात देखकर वह उन दोनों को वैसे ही छोड़कर वहां से चारों तरफ देखा है, फिर एक गहरी सांस लेकर वहां से चला जाता है। 286 हैप्पी एंडिंग कहते हुए वह माहेश्वरी ब्रदर की तरफ देखकर, अब एंटरटेनमेंट खत्म हो चुका है, अब तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपनी बीवियों के पास जाना चाहिए? यहाँ पर तो हमने टाइम स्पेंड कर लिया है और किसी को टाइम स्पेंड करना है, ये यहीं पर रहकर इन दोनों को मारते हुए देखना है। आप चाह कर भी तुम दोनों में से कोई बचा तो नहीं सकता, और अगर बढ़ाने की ख्वाहिश रख रहे हो तो ये हालत तो देख रहे हो, इससे भी बुरा तुम्हारे साथ हो सकता है। माँ के लिए किसी की जान लेना यह मेरे लिए बड़ी बात नहीं है। कहते हुए उन दोनों को देखते हैं तो वह दोनों बस अपना सर हिलाकर वहां से चले जाते हैं, और वही उन दोनों को देखकर वह मुस्कुराते हुए, वी विल मीट अगेन इन हेल कहते हुए वह मुस्कुरा कर उन दोनों को देखा है, जो सिर्फ और सिर्फ दर्द से करहा रहे थे। कोई अगर मासूम सा दिल जहां पर होता तो वह सच में मर ही जाता। उन दोनों के हालात देखकर वह उन दोनों को वैसे ही छोड़कर वहां से चारों तरफ देखा है, फिर एक गहरी सांस लेकर वहां से चला जाता है। वह बाहर आता है तो दोनों ही भाई खड़े थे, वह दोनों वॉमिट कर रहे थे। संयम की हालत भी हद से ज्यादा खराब थी। उन दोनों को देखकर एक गहरी सांस लेकर अपने दोनों हाथ पहन के पॉकेट में डाले, अपने होठों पर एक हल्की सी तिरछी मुस्कुराहट लिए। अब बताने की जरूरत नहीं है कि मासूम के सामने क्या बोलना चाहिए। परसों तक जला दोगे, 2 दिन अपनी दुख को जताते रहोगे, तीसरे दिन मैं अपनी वेटिंग की पार्टी रखने वाला हूँ, वह भी अपने आइलैंड पर। कहते हुए वह उन दोनों को देखा है और वहां से चला जाता है, और वही उसके बाद को सुनकर वो दोनों उसको देखने लगते हैं। वह दोनों एक दूसरे को देखते हैं, फिर एक गहरी सांस लेकर वहां से चले जाते हैं। वही वशका में बैठा हुआ था, जंगल के बीचों बीच आकर रुक जाती है का वह दोनों बाहर आते हैं तो एक छोटा सा वहां पर बनाया हुआ था हाउस, जिसके अंदर चला जाता है। वश वह अपने हाथों में इस समय त्रिपाठी की आंखें लिए जा रहा था। वह अंदर जाकर उसे दरवाजे को खोलना है और लाइट ऑन करता है तो हर तरफ सिर्फ नीली आंखें थी, जैसे वह उसे अपने शोकेस की तरह रखा हुआ है। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ नीली आंखें रखी हुई थी। एक टेबल जो वहां पर बीचों बीच रखा हुआ था, उसे त्रिपाठी की आंखें रखकर, ये जगह सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए थी त्रिपाठी, तुम्हारी वजह से मैंने शुरुआत की थी, अब तुम्हारी ही वजह से मेरा एडिक्शन खत्म हो गया है। यहाँ पर तो मेरा एडिक्शन खत्म होकर मेरी मोहब्बत बन गई है, पर कोई ऐसा आ जाएगा जो एक नया एडिक्शन को जन्मदिन देगा। कहते कहते बहुत चारों तरफ देखने लगता है, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ नीली आंखें थी। वह हाउस छोटा था पर अंदर से बहुत ही ज्यादा बड़ा था, और उसमें आंखें इतनी थी जैसे कह सकते हैं लाखों से ज्यादा आंखें ही थी। वहां पर सिर्फ और सिर्फ नीली थी, उसमें एक भी ऐसा कलर नहीं था
जो अलग हो, नीली आंखें जिन्हें देखकर कोई भी डर जाए, कोई पागल हो जाए उन आंखों को देखकर, वही वश चारों तरफ देखकर मुस्कुराते हुए। कितने लोगों ने मेरे एडिक्शन के शिकार हो गए हो, आज मैं तुम सभी को आज़ादी दे देता हूँ, कहते हुए वह हंसने लगता है। इस तरह से हंस रहा था। उसकी हंसी बाहर खड़ा भस्म के चेहरे पर पसीना लाने के लिए काफी थी। और वही जब वश बाहर आता है तो उसे हाउस को देखकर अपने लाइटर को निकलता है और वह उसे तरफ फेंक देता है, जिससे वो पूरा हाउस जलने लगता है। और इसी के साथ वश का एडिक्शन भी खत्म हो जाता है और यहाँ से उसकी मोहब्बत शुरू हो जाती है। 5 दिन के बाद प्राइवेट आइलैंड। वश राहत की कमर पर हाथ रखा हुआ था और वह सभी से मिलवा राहत को पार्टी में हर कोई मौजूद था। यहाँ तक कि पीहू भी, जो भस्म की वाइफ है, वह भी राहत के साथ राहत की पार्टी एंजॉय कर रही थी। सभी लड़कियां बातें कर रही थी, बहुत एंजॉय कर रही थी। और वही कार्तिक एक साइड खड़ा हुए गहरी सांस लेता है। तभी आरिज कार्तिक के कंधे पर हाथ रखकर, क्यों परेशान हूँ, क्या कुछ हुआ है कार्तिक? ये सुनकर कार्तिक अपना सरना में हिलाते हुए, कुछ नहीं, बस ऐसे ही पार्टी देख रहा हूँ, जैसे तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रही हूँ। ये सुनकर आरिज अपनी आंखें छोटी छोटी करके, मतलब तुमने मुझे अब नोटिस किया है? पार्टी खत्म होने आई है। वैसे यार भी लोग तो देखो, ऐसा लग ही नहीं रहा है। ये लोग इंडिया ने बहुत अलग अलग कंट्री से लग रहे हैं और ऊपर से राहत तो आज बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। वैसे तुम्हें मुझे एक गुड न्यूज़ बताना है। ये सुनकर कार्तिक उसके पेट की तरफ देखने लगता है तो आरिज उसके कंधे पर मारकर, बेशर्म इंसान, इसके सिवा में कुछ सोचता है कि नहीं है? कार्तिक ये सुनकर मुस्कुराते हुए, तुमने कहा ही था ऐसा, वही में सोचो बिना कुछ करे गुड न्यूज़। आरिज उसके मुंह पर हाथ रखकर, अपना मुंह बंद करे, इससे पहले मैं तुम्हारी जान ले लूं। अब तो ये सब छोड़ो और मेरे साथ चलो। आरिज बात पर कार्तिक अपना सर हिलाकर उसके पीछे पीछे जाने लगता है। वही संयम गहरी सांस लेकर वश राहत को देखने लगता है। केविन वहां पर आ जाता है। वह संयम को देखकर, भाई क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है? वैसे आपके चेहरे पर मुझे उदासी देख रहे हैं। संयम इस पर अपना सर हिलाते हुए, मैं बस यही सोच रहा हूँ कि छोटे में इतने साल कैसे जिए होंगे। मुझे तो अग्नि देने में भी बहुत गुस्सा आ रहा था, मन ही नहीं कर रहा था कि उसे इंसान को मैं अग्नि दूं। पर न चाहते हुए भी मुझे वह सब कुछ करना पड़ा जो नहीं करना था। वैसे भी अब सब कुछ खत्म हो चुका है। अब तुम्हें भी शादी की न्यूज़ सबके सामने लानी होगी। जल्दी से शादी कर लो और अपनी अपनी जिंदगी सवार को। वैसे छोटे नहीं तो अपनी जिंदगी सवारी, सोचा नहीं था कि उसकी जिंदगी में इतनी प्यारी लड़की आएगी। मुस्कुरा रहा है, मेरा छोटा को खुशी मिल रही है, अब तो उसके लिए सब कुछ करूंगा जो मुझे होगा। कहते हुए वह मुस्कुराहट कर हैप्पी की तरह बढ़ जाता है और वही केविन धारा तरफ बढ़ जाता है। वह अपने पेंट की पॉकेट से रिंग निकालकर उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है, जिससे सभी तालियां बजाने लगते हैं। वही राहत वश अपने साथ टेरेस की तरफ ले जाती है। वही वश राहत की तरफ देखने लगता है। वह बड़े प्यार से, कैंडी क्या हुआ, तुम इतनी जल्दी में मुझे कहाँ लेकर जा रही हूँ? तो राहत उसे पैलेस के टेरेस पर ले जाती है और वह उसकी आंखों पर पट्टी बांधते हुए, ये तो तुम्हें वहां पर जाने के बाद ही पता चलेगा, कहते रहते हो। उसे एक जगह खड़ी करके उसके आंखों पर जो पट्टी थी उसे निकाल देते हैं, जिससे वश उसकी तरफ देखने लगता है। तो राहत उसे सामने देखने का इशारा कर देती है। तो सामने एक बड़ी सी प्लेट थी जिस पर एक प्लेट रखी हुई थी। वश हाथ की तरफ देखता है तो वह उसे प्लेट को उठाने का कह देती है, जिससे वह अपना सर झुका देता है और वही राहत मुस्कुराने लगती है जैसे ही वह प्लेट उठना है। तो उसमें प्रेगनेंसी किट जिसकी 2 रेड लाइन थी और साथ ही 7 पेपर से रखे हुए थे, वह उन पेपर्स को पढ़ने लगता है। तो राहत की तरफ वह मुस्कुराते हुए देखने लगता है क्योंकि राहत प्रेग्नेंट थी। वह उसे गले लगाते हुए, कैंडी आई लव यू, वश के लव कन्फेशन को सुनकर रहा हो तो उसकी तरफ देखने लगती है। तो वह उस होठों पर अपने होंठ रखकर मुस्कुराते हुए, एडिक्शन को प्यार बना दिया कैंडी, तुमने वह ताकत थी, मेरी जिंदगी हो तुम, और अब तुमने ऐसी खुशी दी है, मुझे क्या सब कुछ कुर्बान कर दूंगा मैं तुम्हारे लिए। अब कभी भी तुम्हारे आंखों में आंसू क्या तुम्हें दर्द से भी बहुत दूर रखेगा। तुम मेरी जिंदगी हो और मेरी जीने की ख्वाहिश। कहते कहते वह उसके होठों पर अपने होठों को रखकर उसे डीप किस करने लगता है। तभी ऊपर आसमान में फायर क्रैकर्स होने लगते हैं, जिसे सभी उसे तरफ देखने लगते हैं। टेरेस पर सभी आ चुके थे और सभी राहत को कांग्रेस कर रहे थे। हर तरफ खुशी थी। प्रगति तुम अपने दोनों बच्चों के माथे को बारी बारी से चूम लेती है। वही रघुवीर भी वश देखकर मुस्कुरा देता है। वह उसके कंधे पर हाथ रखकर, एडिक्शन तो खत्म हो गया ही होगा। वैसे तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा खून कैसे होगा? भगवान से दुआ तो यही करूंगा कि तुम्हारा बेटा मेरी बेटी पर चला जाए, नहीं तो ये दुनिया कैसे संभाल पाएगी तुम्हें। संभालते हुए तो लाखों ने जान दे दी। और उसे कंधे पर हाथ रखकर कुणाल की तरफ चला जाता है। तो अब सब कुछ तो सामने आ ही गया था। करण और वीर दोनों ही राहत से मिल चुके थे। बेला भी राहत से मिल चुकी थी और वही प्रगति भी सोनम से मिल चुकी थी।
सब कुछ सही था, तरफ खुशी थी, सभी सोने के लिए चले गए थे। तो वही वश दोनों हाथ पहन के पॉकेट में डाले मुस्कुराते हुए सामने आसमान की तरफ देखकर, यहाँ तो मैं अपनी कहानी खत्म कर रहा हूँ पर एक नई कहानी लगी, वह भी मेरे ही खून से। एक एडिक्शन खत्म हो गया है तो दूसरा एडिक्शन भी बहुत जल्द आने वाला है। कहते कहते बाय बाय का इशारा कर देता है और मुस्कुराते हुए वह वहाँ से चला जाता है। और दोस्तों, इसी के ही साथ हमारी यह कहानी भी खत्म हो गई है। वश की कहानी तो खत्म हो गई पर अब उसके खून की कहानी कैसे लिखेगी? अब आएगा एक नया किरदार यहाँ पर। तो ये कहानी बंद हो गई है पर आने वाली एक नई कहानी के साथ एक नया एडिक्शन जन्म लेगा और आशा करती हूँ कि इस कहानी की हैप्पी एंडिंग सभी को पसंद आ गई होगी। इतना प्यार और इतना साथ देने के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों। ऐसे ही साथ देते स्माइल 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 स्माइल। बाकी कैसा लगा ये बता देना और ऐसे ही साथ देते रहना। नीचे के डिस्क्रिप्शन को जरूर अदर न्यूज स्टोरी को बाय चेक आउट कर लेना। जिसने नहीं देखा है दूसरे चैनल की स्टोरीज वह बाय चेक कर लो, लिंक डिस्क्रिमिनेशन में है। रुको सभी लोग कहीं जाओ मत, ये तक स्टोरी सुन लिए हो तो एक प्यारा सा कॉमेंट कर दो और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आप लोग आगे की स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।